सबसे पहले सबसे शुभ समाचार यानी भगवान श्री राम की करेंगे, जिनका भव्य मंदिर अयोध्या में आकार अब धीमे धीमे लेता हुआ नजर आ रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज अब 47 दिनों का वक्त बाकी है, लेकिन अयोध्या अभी से राम धुन में पूरी तरीके से लगी हुई है। राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर के साधु संतों को न्योता दिया जा रहा। लाखों भक्त जो है जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर में मंडप और हवन कुंड बनाए जा रहे हैं, जिनमें 16 जनवरी से विधि विधान के साथ बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इस पवित्र कार्य के इसके लिए वाराणसी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित को खास अब जिम्मेदारी दे दी गई है। और उधर अहमदाबाद में मंदिर के लिए भव्य ध्वज स्तंभ भी बनाया जा रहा था, जैसे कि कल भी हम आपको दिखा रहे थे। आपके सामने देखिए 7 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे देश जो है प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही राम की धुन में पूरी तरीके से मगन आ रहा है। आ रही है शुभ घड़ी, जब अयोध्या में विराजेंगे अवध बिहारी। रामनगरी अयोध्या को इन दिनों सजाया संवारा जा रहा है, क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, देश भर में राम भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। उस पल का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है, जब अयोध्या में पूरे विधि विधान के साथ भगवान राम भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। ये वो पल होगा जब पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर होंगी, क्योंकि भगवान राम का वनवास अब खत्म होने वाला है। यही नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी ऐतिहासिक होगा, जिसकी झलकियां अभी से नजर आने लगी हैं। इसके लिए वाराणसी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित को खास जिम्मेदारी दी गई है, जिनकी देखरेख में ही प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा परिसर है, वहाँ पर वो जगह निश्चित की गई है, तो उसमें 2 मंडप बनेंगे। 45 हाथ के 2 मंडप बनने वाले हैं। तो उस भूमि का निर्धारण हो चुका है, कारीगर आ चुके हैं। बांस बल्ली जो विधि विधान बतलाया गया है जिस मंडप बनने का, वो कार्यक्रम वहाँ अभी शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में कुंड भी बनने शुरू होंगे। अभी मंडप का जो बाहरी ढांचा है वो बनना शुरू हो गया है, और जो जो प्रकार की पूजा पाठ वहाँ होगी उस प्रकार का निर्देश दिया गया है, और वो काम प्रारंभ हो चुका है, जो हमारे अंदाज से 10 जनवरी तक संपूर्ण कर लिया जाएगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर परिसर में ही 2 मंडपम भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें विधि विधान से हवन और पूजन का कार्यक्रम होगा। एक मंडप में गणेश पूजन से लेकर के जितना भी हवन होम इत्यादि है, सारा राम जी का पूजन वगैरह वहीं पर होगा। और दूसरा एक छोटा मंडप बनाया गया है, जिसमें कि भगवान का जो विग्रह है उसके जो संस्कार किए जाने हैं, जिसमें कि उनका 100 कलशों से स्नान है, अन्न में उनको बिठाना है, अन्नादिवास जिसको बोलते हैं, जलादिवास जल में बिठाना है, ये सब काम उस दूसरे छोटे मंडप में होंगे। तो ये 2 मंडप वहाँ बन रहे हैं। खास बात है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ 16 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे, जिसमें सरयू पूजन और मूर्तियों का संस्कार किया जाएगा। और ये कार्यक्रम 21 जनवरी तक चलेगा, जिसके बाद 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 16 तारीख से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 16 तारीख को माँ सरयू का पूजन होगा, स्नान होगा, प्रायश्चित्त होगा, और गणपति पूजा इत्यादि शुरू हो जाएगी। और जो जो मूर्तियों के जो संस्कार हैं वो 16 तारीख से प्रारंभ होकर शुरू होंगे, और 21 तारीख तक चलेंगे, और 22 को फिर सुबह ये हो जाएगा। इसके लिए देश भर से 121 ब्राह्मणों को निमंत्रण भी भेजा जा रहा है, जो 16 फरवरी से ही अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान के साथ पूजा पाठ संपन्न कराएंगे। भारतवर्ष के सारे प्रदेशों से सब शाखा को विद्वान आने वाले हैं, उनको निमंत्रित किया जा रहा है। उनकी स्वीकृति आएगी तो निर्णय होगा कि कितने कहाँ से आएंगे, कितने कहाँ से आएंगे, क्या होगा। और क्या नाम कि अभी जो प्रक्रियाएं पहले से चल रही हैं वो तो सब चालू है इसके लिए। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण अब अपने आखिरी चरण में है।
जल्द ही राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा और फिर वो घड़ी आएगी जब भगवान राम विधि विधान के साथ भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल, गुड न्यूज टुडे। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में महज अब 47 दिन ही शेष रह गए हैं, लिहाजा तैयारियां तेज हो गई हैं। साथ ही अभी से भक्तों का जमावड़ा रामनगरी में लगने लगा है। रामनगरी पहुंचे श्रद्धालु पहले निर्माणाधीन मंदिर को देखने आते हैं और फिर उन जगहों पर जाते हैं जहां मंदिर से जुड़े तमाम कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। राम मंदिर का हिस्सा बनने वाले इन स्तंभों पर कलाकृतियां उकेरी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम मंदिर की भव्य जो है तैयारियां चल रही हैं और अभी से भक्तों का तांता जो है रामनगरी अयोध्या की तरफ लगने लगा है। वो एक एक चीज जो है वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ताकि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो वो उसके साक्षी बन सके। तो इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध स्तर पर कलाकार जो है स्तंभों पर कलाकृति करते नजर आ रहे हैं और बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो है रामनगरी अयोध्या का जो है पूरा चित्रण किया जा रहा है। बहुत बढ़िया जश्न होने वाला बाबा, ये कोई बहुत मोटा है जश्न, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा होने वाला है जश्न अपना। लोग कहाँ कहाँ से आएंगे और दर्शन के लिए लाइनें लगेगी। जो उधर है ना 6-8 घंटा बिना नंबर नहीं लगेगा दर्शन के में भी, वो भी ध्यान रखना आप। पूरा इंडिया जानता है कि जो कोई काम कितने पुराना जो काम रुका हुआ था वो काम अब भी पूरा होने वाला है। मेरे को ये सब देख के अच्छा लगता है। देखिए, अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य राम मंदिर के लिए ही अब जो तस्वीरें आपको दिखाएंगे वहां पत्थर तराशे जा रहे हैं। कारसेवकपुरम में देश के अलग अलग हिस्सों से आए कारीगरों ने इन पिलर पर नक्काशी की है और ये नक्काशीदार पत्थर जो है रामलला के भवन की शोभा बढ़ाएंगे। देश विदेश से आए अयोध्या पहुंचे राम भक्त इन नक्काशीदार पत्थरों को देखने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और इनको छूकर अपने आप को जो है धन्यभागी समझ रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं उस जगह की पृष्ठभूमि को। अगले साल जनवरी में, यानी अगले साल क्या कहें 45 दिनों बाद लगभग पकड़ लीजिए, राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और मंदिर प्रांगण में खासकर जो रौनक होगी उसकी झलक आपको इस वक्त दिखाई जा रही है। और हिंदू सनातन पौराणिक जो मान्यताओं के अनुसार जिस अनुरूप में मंदिर होना चाहिए उस हिसाब से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उस हिसाब से नक्काशीदार खंभों का निर्माण किया जा रहा है और बड़े से बड़े भूकंप को झेलने में भी ये मंदिर सक्षम होगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए लोगों को निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े कार्यों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद में राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण भी जोरों शोरों से चल रहा है। मशीन और सधे हुए हाथों से पीतल पर नक्काशी करते कारीगर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए ध्वज स्तंभ तैयार करने में जुटे हैं। इस ध्वज स्तंभ को बनाने का जिम्मा अहमदाबाद की श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स को सौंपा गया है, जो राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण कर रही है। बताया जा रहा है कि श्री राम मंदिर के शिखर पर 44 फीट लंबाई वाले नागर शैली में बन रहे इस ध्वज स्तंभ को लगाया जाएगा, जिसका वजन करीब 5500 किलोग्राम होगा। इस ध्वज स्तंभ के अलावा मंदिर परिसर में 6 और ध्वज दंड भी अहमदाबाद में ही बनाए जा रहे हैं। फिलहाल जो ध्वजदंड आप देख रहे हैं ये मंदिर का जो मुख्य भाग होगा उसके ऊपर प्रस्थापित किया जाएगा और इसी ध्वजदंड को लेकर हम भरत भाई मेवाड़ा से भी बात करते हैं। भरत भाई, क्या खासियत है इसकी, क्योंकि जब मंदिर बनता है तो एक ध्वजा भी लहराई जाती है और उसको लेकर भी लोग उसके दर्शन करते हैं और शायद वहां तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, पर आज ये ध्वजदंड बन रहा है, कितना बड़ा मौका आपके लिए भी और क्या इसकी खासियत है? हम भी बहुत खुश है कि हमें ये मौका मिला कि भगवान श्री राम का जो मेन ध्वजदंड है वो मेरी फैक्ट्री में बन रहा है। साथ ही झूमर और पंखों के लिए कड़े पीतल से ही बनाए जा रहे हैं।
ध्वजदंड के अलावा भी कुछ जो दरवाजे 42 दरवाजे राम मंदिर में लगने हैं और वो दरवाजे जो हैं वहां पे मंदिर के परिसर में ही बनाए जा रहे हैं। पर दरवाजे की जो एसेसरीज होती हैं वो भी आप दृश्य में देख सकते हैं। पूरा ब्रास मटेरियल के अंदर पूरी एसेसरीज बनाई गई है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि सभी ध्वज स्तंभ अगले 5 महीनों में बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और फिर इन्हें राम मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया जाएगा। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, रामनगरी के बाद रुक कर लेते हैं वाराणसी का और वहां काल भैराष्टमी का उत्सव और उमंग माहौल उसका जबरदस्त देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु ने यहां 1051 किलो का केक काटकर बाबा काल भैरव का जन्मोत्सव मनाया और इस दौरान पूरा जो मंदिर परिसर है हर हर महादेव और बाबा काल भैरव के जयकारों से गूंज उठा। उत्सव और उल्लास की उमंग। काशी के ये अनोखे रंग। काल भैरव के दर पर आस्था का सैलाब। वाराणसी में काल भैरव अष्टमी के शुभ अवसर पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अनूठे अंदाज में 1051 किलो का केक बाबा काल भैरव को भोग लगाया। इस दौरान भक्तों का उत्साह और जोश 7वें आसमान पर नजर आया। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बाबा काल भैरव के जयकारों से गूंज उठा। बाबा काल भैरव के दर पर श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। और अब बात एक ऐसी लव स्टोरी की जिसकी शुरुआत कई साल पहले 2 अलग अलग मुल्कों में हुई थी। लड़का हिंदुस्तान में था और लड़की पाकिस्तान में। लड़की की नजर लड़की की तस्वीर पर पड़ी। बस लड़के ने तय कर लिया कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से। लेकिन लड़का ये भूल गया कि सरहद पार के प्यार में कितनी चुनौतियां उसके रास्ते में आने वाली थी। सो प्यार और इकरार के बाद अब लंबे इंतजार की बारी थी। 5 साल से अपने भारतीय मंगेतर से शादी का इंतजार कर रही जवेरिया कल वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची तो समीर उनके स्वागत में बाहें फैलाए खड़े थे। समीर के साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। कराची से होने वाली दुल्हन के आते ही समीर के घर में शादी के जोरदार जश्न की तैयारियां शुरू हो गई। जवेरिया से मिलने और शादी की खुशी के बीच समीर बार बार सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो देखिए, बीते कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो सरहद पार वाली कई शादियां सुर्खियां उन्होंने बटोरी हैं और इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है, वो है जावेरिया और समीर का। समीर से शादी करनी है। जावेरिया जो है 45 दिन के वीजा पर मंगलवार को भारत आई और क्या है ये सरहद पार वाली पूरी लव स्टोरी और कैसे ये प्यार जो है शादी तक पहुंच गया, तब्दील हुआ, सुनिए खुद जावेरिया और समीर से। देखिए, वो कहते हैं ना कि हर लव स्टोरी के 2 कैरेक्टर होते हैं, तो ये दोनों कैरेक्टर जो सरहद पार से एक दूसरे के होने वाले हैं हमारे साथ हैं। सरहद पार वाले प्यार की इस कहानी के दोनों पात्र मेरे साथ हैं, जवेरिया और समीर। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। इनकी कहानी तो हमने आपको सुना दी, लेकिन समीर और जवेरिया ने इस कहानी को जिया है, तो आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं, उनकी दास्तान इश्क। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले जो आपने प्रपोजल दिया था समीर, मुझे वो बताओ मुझे, क्योंकि अभी जहन में ना एक गाना आ रहा है। वो गाना सुना आपने? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। यही कह के प्रपोज किया था या कुछ और तरीके से किया था? नहीं, मैंने पहली बार इनकी फोटो देखी थी मेरे अपने मम्मी के फोन में। अच्छा। और वहीं से मुझे पहला प्यार हो गया था कि शादी करनी तो मुझे इन्हीं से करनी है। ये बात है 5 साल पहले की। अच्छा, तो आपने बाइट कही ना कि मेरा सपना था, मैं शादी के लिए ही पैदा हुआ हूँ, हाँ, शादी ही करना चाहता हूँ। मेरा बचपन में सपना रहा है शादी करना, तो मेरा सपना अब सच होने जा रहा है। अच्छा, ड्रीम कम ट्रू होने जा रहा है। आई एम श्योर कि वेडिंग भी ड्रीम कम ट्रू होगी। जवेरिया से जानना चाहूंगी, जवेरिया कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? फाइनली आपने जो 5 साल का इंतजार किया ना, वो 5 साल का इंतजार पूरा हुआ और फाइनली आप यहाँ पर आ गए हैं। हाउ एक्साइटेड आर यू? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मतलब शुरू में वीजा
क्योंकि रिजेक्शंस की वजह से तो काफी अनएक्सपेक्टेड था ये वीजा इस दफा मिलना। तो बस वो इतने शॉर्ट टाइम में तैयारियां वगैरह सब की हैं और इतना ट्रिप वगैरह हुआ है, तो यहाँ आई हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, मतलब मैं गेट से एंटर हुई हूँ, तो बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, मैंने सुना है कि ढोल नगाड़ों के साथ जो आपका स्वागत हुआ है ना, वहाँ पे खूब गिद्दा भांगड़ा सब किया है। समीर पूरी तैयारी करके लेके गए थे कि हाँ आज तो मैं दुल्हनिया को लेकर आऊंगा, है ना? ये तैयारी पूरी थी। एकदम, बस इंतजार था कि ये बॉर्डर पार करे और इनको घर लेके आऊं मैं अपने। सीधा घर ले आता हूँ, 7 फेरे वहीं पे हो जाते हैं, सारा कुछ मुकम्मल कर लेते हैं और दुल्हन जो है वो घर पर आ जाती है। अच्छा, मुझे बताइए कि जब आपने मम्मी के फोन पे फोटो देखी इनकी, है ना, तब आपने डिसाइड किया कि हाँ यही वो लड़की है। कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, तो लव एट फर्स्ट साइट वाला ये मामला हो गया। तो उधर से जब आपकी बातचीत शुरू हुई तो वो रोमांस कैसे आगे बढ़ा, कहानी कैसे आगे बढ़ी, वो बताइए थोड़ा सा। पहले जब बातचीत शुरू हुई, ये मेरे बारे में श्योर नहीं थी, किसी भी पाकिस्तानी लड़की को इंडिया आना इतना बड़ा स्टेप होता है, तो थोड़ा डर गई थी ये। लेकिन फिर मैंने इनको कहा था कि हम लोग बात करते हैं, और बात करते करते हम लोग को एक दूसरे से प्यार हो गया, फिर हम लोग का रिश्ता कंफर्म हो गया और हम 2018 से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग की शादी हो। लेकिन फिर 2019 में कोरोना हो गया और 2 साल कोरोना में वेस्ट हुए। फिर पिछले साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इनको वीजा मिले, फैमिली को वीजा मिले और ये पाकिस्तान आए, लेकिन पिछले 2 बार वीजा रिजेक्ट हो चुका है। तीसरी बार सिर्फ इनका वीजा अप्लाई किया था, वो उनको मिला है। अच्छा बताइए, इनका फेवरेट गाना कौन सा है ज़वेरिया का? निहारी इनकी फेवरेट डिश है। हाँ, डिश आपने बता दी। गाना ओ गाना, हाँ गाना हम लोग का जो सबसे फेवरेट सॉन्ग, पहला फेवरेट सॉन्ग था परफेक्ट था। हाँ। और इनको कोल्ड प्ले बहुत अच्छा लगता है, कोल्ड प्ले इनकी फेवरेट है, तो कोल्ड प्ले बहुत सुनती हैं। कोल्ड प्ले तो मैं भी सुनती हूँ। फेवरेट, उसमें सब गाने हैं। कोल्ड प्ले हर किसी का फेवरेट है। स्पेसिफिक सॉन्ग फेवरेट नहीं है, बट उनको सब कोल्ड प्ले गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, इनका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? हनीमून की तैयारी करनी होगी, हनीमून की तैयारी के लिए उनको लेकर जाएंगे। फेवरेट डेस्टिनेशन? जी तैयारी करेंगे, पहले हम लोग शादी कर लें और उसके बाद तैयारी करेंगे। फेवरेट डेस्टिनेशन। चलिए ज़वेरिया, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, मुझे ये बताइए कि समीर का फेवरेट फूड कौन सा है? समीर तो वैसे लाइक ही इज अ बिग फूडी, तो मतलब वो खाने में हर किस्म के खाने बहुत पसंद करते हैं। खास तौर पे जैसे जो टर्किश क्यूजीन है वो बहुत पसंद करते हैं, और ये सब चाइनीज बहुत पसंद है समीर को। तो मैं फूडी तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है। अच्छा, जब हमारे दामाद जो हैं पाकिस्तान पहुंचेंगे ज़वेरिया, तो निहारी के साथ ही फिर स्वागत होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की अपकमिंग फिल्म कड़क सिंह 8 दिसंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है और इस फिल्म में संजना संघी जो है पंकज त्रिपाठी की बेटी का रोल प्ले करते हुए आपको नजर आएंगी। फिल्म की स्टार कास्ट से गुड न्यूज टुडे संवाददाता नीतू झा ने खास बातचीत की और इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर भी अपने फैंस को गुड न्यूज दी है। क्या है वो न्यूज, देखिए। इस वक्त मेरे साथ कड़क सिंह की स्टारकास्ट मौजूद है, कालीन भैया। मैं आपको कालीन भैया के किरदार के अलावा और किसी चीज में इमेजिन नहीं कर पाती, लेकिन जब कड़क सिंह का मैंने प्रोमो देखा, सर क्या शानदार एक्टिंग की आपने इसमें। हाँ, यही सीखा हूँ, तो यही काम आता है, तो क्या करूं। कई प्रोग्राम्स में आपको लोग जब देखते हैं तो एक सॉफ्ट सी इमेज आती है। कड़क सिंह नाम कैसे पड़ गया इस मूवी का? वो तो राइटर ने दिया, मैंने नहीं दिया है, लेखक डायरेक्टर ने तय किया कि कड़क सिंह। किरदार कड़क था, तो जीवन में कड़क नहीं हूँ तो पर्दे पे कड़क तो हो लूं, इसीलिए तो किया। कड़क सिंह तो मुझे लगता है आपके जितने फैंस होंगे उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कुछ ऐसा आएगा पंकज सर से। ना, देखेंगे 8 तारीख के बाद ZEE5 पे तो मालूम चलेगा। हमने मेहनत की है, ईमानदारी से काम की है, ट्रूथफुल फिल्म है और उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएगी। इंस्टाग्राम पे आपके जितने भी पोस्ट आपने कड़क सिंह के डाले हैं, सबके नीचे सिर्फ यही लिखा हुआ है कि मिर्जापुर 3 कब आ रही है। तो ठीक है, इंतजार करें, आ जाएगी 6-8 महीनों में। अब वो तो Amazon प्राइम बताएगा, प्राइम वीडियो कब आएगी मुझे भी मालूम नहीं है, बट आ ही जाएगी। शूटिंग हो गई है तो आना ही तय है, कब जब आए। अंजना, मतलब जब आप बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, लेकिन जब आप पंकज सर जैसे एक्टर के साथ और एक्टिंग करते हैं तो एक थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। मजा आया क्योंकि इतने वेल रिटन किरदारों को निभाने का मौका मिला हमें। मुझे सर के साथ ऐसे रिलेशनशिप में घुसने का मौका मिला। So for me it's been a huge learning curve. It's been like a full circle. तो मेरे लिए ग्रैटिट्यूड है और मजे की बात है, प्रेशर की बात बिल्कुल नहीं थी। कैसे लगी आपको ये फिल्म, और जो दर्शक आपको अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? पर्सनली बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म रही है मेरे अब तक की जर्नी की, ट्रांसफॉर्मेटिव रही है, बोथ एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। आई एम ऑल्सो क्वाइट प्राउड ऑफ हाउ द फिल्म हैज टर्न्ड आउट। तो बस यही इच्छा है कि लोग
इंजॉय करें ट्रूली, क्योंकि एक थ्रिलर भी है और एक फैमिली ड्रामा भी है साथ में। तो कड़क सिंह मेहनत से बनाई है, सबने शिद्दत से बनाई है, एंड आई होप दैट एवरीवन लव्स इट। 8 तारीख को ZEE5 पे कड़क सिंह आ रही है, देखें, इत्मीनान से देखें, मोबाइल को बंद करके देखें, मजा आना चाहिए, आएगा। रामनगरी अयोध्या से बड़ी ये खबर है, इसी महीने की 20 तारीख तक रामलला की एक मूर्ति का चयन हो जाएगा और चयन की गई मूर्ति की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी ये फाइनल सिलेक्शन होगा। ये मूर्ति जो है 5 वर्ष के बालक रूप में होने जा रही है और इसकी ऊंचाई जो है 4 फीट की होगी और 3 इंच होगी उसमें, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस कार्यक्रम में 50 देशों के एक प्रतिनिधि भी शामिल होने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें, देश और दुनिया भर से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों को भी इसमें बाकायदा न्योता दिया गया है। तो अब देखिए कितने ज्यादा अंतिम चरण में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नजर आ रहा है। न सिर्फ मंदिर का निर्माण हुआ है, नक्काशी, जैसा कि आपको बताया था, ध्वज के लिए विशेष स्तंभों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि 20 दिसंबर को मूर्ति का चयन किया जाएगा, जिसमें बालक रूप में आपको नजर आएंगे श्री राम। राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के बाल रूप 5 वर्ष का बालक, बाल रूप की पत्थर की खड़ी प्रतिमा 4 फीट 3 इंच, ये अयोध्या में 3 स्थानों पर बनाई जा रही है। 3 कारीगर 3 अलग अलग पत्थरों में बना रहे हैं। भगवान जिस किसी के हाथ को स्वीकार कर ले। ये पत्थर की प्रतिमाएं लगभग तैयार है, 90% तक तैयार है। 1 सप्ताह का फिनिशिंग वर्क बाकी है। इस विग्रह की प्रतिष्ठा मंदिर के ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में होनी है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है, गर्भगृह पूरी तरह से तैयार है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होने में कोई बाधा नहीं है। जर्मनी में भारी बर्फबारी से पहाड़ी इलाके गुलजार हो गए हैं। पहाड़ों पर 20-20 इंच तक बर्फ जमी है। बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सैलानी यहां बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं, कुदरत की सुंदरता के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जर्मनी में फील्डबर्ग की पहाड़ियों की सुंदरता को देखने के लिए और उसे कैमरे में कैद करने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। वहीं दक्षिण जर्मनी में भारी बर्फबारी से एयरपोर्ट से लेकर सड़क और रेल सेवा ठप पड़ गई है। सबसे ज्यादा बुरा हाल म्यूनिख का है। वहां सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है, लेकिन बर्फबारी की वजह से सड़कों और घरों से बर्फ हटाने में काफी मुश्किलें भी आ रही हैं। और शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।